बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को वज्र गुणन विधि सिखाऊंगा। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.5 का आज हम पहले का दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जांच करना है कि क्या इन समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब कि समीकरण के या तो अद्वितीय हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। ठीक, अगर अद्वितीय हल होता है तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसको वज्र गुणन विधि से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। ये सवाल यहाँ पर हमारा बहुत आसान सवाल है, तो इसको आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सवाल को यहाँ पर लिख चुका हूँ पहली कॉपी पर। प्रश्नावली 3.5 के पहले का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए यहाँ पर हम सिंपल से यहाँ पर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण। हम समीकरण को जैसे का वैसे उतार देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है यहाँ पर आपको, समीकरण दिया है समीकरण। और समीकरण क्या दिया है आपको, समीकरण आपको दिया है 2x धन y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8। इसको लिख लेंगे यहाँ पर हम 2x धन y बराबर 5 और दूसरा हो जाएगा 3x धन 2y बराबर 8, 3x धन 2y बराबर 8। यहाँ पर आपको ये दो समीकरण यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। अब देखिए, बराबर किस तरफ सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो बराबर किस तरफ, यहाँ पर अभी 5 है, 5 को भी इस तरफ ला लेंगे हम और 8 को भी हम बराबर किस तरफ लेकर के आ जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 2x का हो गया यहाँ पर आपका 2x धन, y का हो गया y, बराबर किस तरफ 5 धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे तो 5 हो जाएगा इस तरफ आकर के ऋण का, बराबर का हो गया बराबर, इस तरफ से 5 इस तरफ आके ऋण का हो गया, तो इस तरफ सिर्फ आपका 0 बचेगा। 3x का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 3x धन 2y का हो गया यहाँ पर आपका धन का 2y, बराबर किस तरफ 8 धन का, उसको इस तरफ लाएंगे तो 8 हो गया आपका ऋण का, बराबर का बराबर किस तरफ 8 ऋण का हो गया, इस तरफ सिर्फ बचेगा आपका 0। और बच्चों यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 नाम देंगे और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना हम व्यापक समीकरण से कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे, यहाँ पर हम a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन v2y धन c2 बराबर 0 से करने पर इन दोनों समीकरणों से हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की और समीकरण 2 की तुलना हम a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान है तुलना करना। यहाँ पर मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो a1 का मान आएगा 2। यहाँ पर लिख लेंगे हम a1 का मान आ जाएगा 2। यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है, जिसमें किसी का गुणा नहीं होता उसमें 1 का गुणा होता है। तो यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पर y गुणांक 1 है, तो b1 का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर b1 बराबर आ गया आपका 1। यहाँ पर c1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऋण का 5 लिखा हुआ है, तो c1 का मान आ जाएगा ऋण का 5, c1 का मान आ जाएगा ऋण का 5। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। इसका मतलब यह है कि a2 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो a2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम a2 का मान आ जाएगा 3 कोमा, यहाँ पर y का गुणांक b2 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, तो b2 का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 2। तो लिख लेंगे यहाँ पर b2 का मान आ गया यहाँ पर आपका 2। यहाँ पर c2 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऋण का 8 लिखा हुआ है, तो c2 का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 8, c2 का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 8। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर आप इस प्रकार से मान ज्ञात कर लेते, इसके बाद फिर आपको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे। सबसे पहले a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, उसके बाद b1 बटे b2 का मान निकालेंगे और सबसे लास्ट में हम किसका मान निकालेंगे, सबसे लास्ट में हम मान निकालेंगे c1 बटे c2 का। किसका मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। बराबर का हो गया बराबर, मान रख दो। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, बटे का हो गया बटे, और a2 का मान 3 है, a2 का मान रख दिया हमने 3,
बराबर को बराबर, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 1, b1 का मान रख दिए 1 बटे b2 का मान यहाँ पर आपका 2 है, b2 का मान रख दिए 2। यहाँ पर c1 का मान आपका ऋण का 5 है और c2 का मान आपका ऋण का 8 है, तो c1 का मान रख दिए ऋण का 5 और c2 का मान रख दिए ऋण का 8। इसके बाद ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो 5/8 बचा। कितना बचा यहाँ पर आपका, 5/8 बचा। यहाँ पर आपका इतना यहाँ पर ये बच करके आया 5/8। अब यहाँ पर a1/a2 का मान 2/3 आया, b1/b2 का मान 1/2 आया और c1/c2 का मान 5/8 आया। तो ये मान तीनों मान बराबर है क्या, नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो है बच्चों आप देख सकते हो कि a1/a2 का जो मान आया है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। बराबर को क्रॉस कर दिया मतलब बराबर नहीं है, और इसका मान c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान और c1/c2 का मान बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः समीकरण युग्म का किसका, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्म का बच्चों यहाँ पर अद्वितीय हल है, मतलब कि इसका कोई भी हल नहीं है। अब अद्वितीय हल आता है तो आपको इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। दिख रहा है आपको समीकरण, इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इन समीकरणों को यहाँ पर मैं उतार लेता हूँ, तो आप देखोगे उतार लेता हूँ। समीकरण आपके हो गए यहाँ पर 2x धन y माइनस 5 बराबर 0, और अगला हो गया यहाँ पर आपका 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। इन समीकरणों को अब हम वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से किससे हल करेंगे, इनको हम वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y और यहाँ पर संख्या है, तो मान निकाल लेंगे। x का हो गया यहाँ पर आपका x, बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम बटा लिख देंगे बराबर। यहाँ y का हो गया यहाँ पर आपका y, यहाँ पर संख्या के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम बच्चों कितना, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, संख्या के लिख दिया यहाँ पर हमने 1। अब x का मान निकाल रहे हैं हम, x का मान निकाल रहे हैं। अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो x वाले को छुपा देंगे, x का मान निकाल रहे हैं तो x वाले को छुपा देंगे। अब यहाँ बाय में किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब बाय में यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है। x वाले का मान निकाल रहे तो x वाले को छुपा दो, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। x का मान निकालने के लिए x वाले को छुपा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई -8 से कर देंगे, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 1 का गुणा -8 से, और बीच में लगाना है ऋण, सूत्र का ऋण है ये। उसके बाद इसका गुणा इससे कर दिए, इसके बाद अब इसका गुणा इससे कर, चलना इधर से, इसका गुणा इससे कर दिए, फिर इसका गुणा इससे कर देंगे। यहाँ पर लिखा है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऋण का 5 से, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऋण का 5 से। इस प्रकार से कर देना है। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम y वाले को छुपा देंगे। आप देख सकते हो मैंने y वाले को छुपा दिया। y में उल्टे चलता है, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, किसका किसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा मतलब कि ऋण 5 का गुणा हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पर कर देंगे हम ऋण 5 गुणा कर दिया हमने 3 से, फिर माइनस लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, उसके बाद माइनस लगा दिए, इसका गुणा इसके साथ। यहाँ पर लिखा है 2 का गुणा कर देंगे ऋण 8 से, 2 का गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पर हम ऋण के 8 से। इस प्रकार से करना है, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, ये कर दिए। अब संख्या का मान निकालना, तो यहाँ पर हम संख्या का मान निकाल लेंगे। संख्या का मान कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। हर सवाल में इसी करना है। 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 गुणा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, फिर लगा देंगे हम यहाँ पर माइनस, इसका गुणा इसके साथ कर दी, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ। यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पर हम 3 से, तो 1 का गुणा हम कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 का गुणा कर दिए 3 से। इसके बाद x का हो गया आपका x, फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम बटा, माइनस का हो गया माइनस, 8 एक कम 8, ऋण गुणा ऋण धन, 2 गुणित 5, 2 पंचे हो गया यहाँ पर आपका 10, बराबर का हो गया बराबर, y का हो गया y, बटे का हो गया यहाँ पर आपका बटे। अब ऋण का हो गया ऋण,
5 × 3, 5 हो गया यहाँ पर आपका 15, ऋण गुणा ऋण हो गया यहाँ पर आपका धन, 2 × 8, 2 8 ही हो गया यहाँ पर आपका 16, बराबर का हो गया बराबर, 1 का हो गया आपका 1 बटे 2 दूनी 4, माइनस का हो गया माइनस, 3 1 कम हो गया यहाँ पर आपका 3। इसके बाद x का हो गया आपका x बटा 10 में से 8 गए 2 बचा, बराबर का बराबर, बाय का बाय, 16 में से 15 गए 1 बचा, बराबर का बराबर, 1 का हो गया 1 बटे 4 में से 3 गया आपका 1 बचा। अब x बटे 2 बाय बटे 1 और ये सब आपके बराबर, तो एक बार इसके बराबर हम ये ले लेंगे और इसके बराबर ये ले लेंगे, x बटे 2 के बराबर में 1 बटा 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, कोमा लगा देंगे और बाय बटे 1 के बराबर ले लेंगे 1 बटे 1, वाई बटे 1 के बराबर यहाँ पर हम ले लेंगे 1 बटे 1, ले लिया यहाँ पर हमने इस तरह से। इसके बाद तिरे गुणा कर देंगे, x का मल्टीप्लाई x से और 2 का मल्टीप्लाई x से, x से 1 कम हो गया यहाँ पर आपका x, बराबर का हो गया बराबर, और 2 1 कम हो गया यहाँ पर आपका 2, तथा y का मल्टीप्लाई x तिरे गुणा y का मल्टीप्लाई x और 1 का मल्टीप्लाई x से, तो y 1 कम हो गया यहाँ पर आपका y बराबर, और 1 1 कम हो गया यहाँ पर आपका 1, और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर हमने x का मान भी निकाल करके लेके आ गए और यहाँ पर हमने y का मान भी निकाल करके लेके आ गए। तो ये आपके आंसर हो गए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा।